किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। जिसकी मूर्ति बना दे तो कोई पहचान न पाए, जरा भी फर्क नहीं रहता था। धीरे धीरे उस मूर्तिकार की उम्र बहुत हो गई, उसके भी मरने का समय आ गया। लेकिन वो मरना नहीं चाहता था और जीना चाहता था। तो उसने सोचा कि यमराज को कैसे धोखा दूं। तो उसने अपने शकल सूरत की 10 मूर्तियां बनाई, बिल्कुल अपने जैसी रूबरू। और जब यमराज यमदूतों को लेकर के उसे मारने आया तो उन्हीं 10 मूर्तियों के बीच में वो भी खड़ा हो गया। तो यमराज भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसमें समझ में आता नहीं है कि कौन आदमी को मारूं। ये तो 11 एक जैसे दिख रहे हैं, कहीं धोखे से दूसरा न मर जाए। अगर ना मार कर ले जा पाऊं तो ये मेरी तौहीनी बहुत बड़ी है, तो क्या करूं। तो यमराज ने सोचा कि आदमी चाहे जितना कलाकार हो, लेकिन उसमें एक कमी जरूर रहती है। उसकी चर्चा मैं करता हूं। तो यमराज मूर्तियों के सामने खड़ा हुआ और कहा कि मूर्ति बनाने वाले को धन्यवाद है। सेम सभी मूर्तियां हैं, कोई फर्क निकालना मुश्किल है, लेकिन एक कमी मूर्ति में रह गई है। अगर वो भी कमी ना होती तो ये मूर्तिकार कितना कमाल का होता। तो मूर्तिकार फिर बोल उठा, कौन सी कमी है बताओ, सुधार देता हूं। और ज्यों ही उसने बोला तो यूं ही यमराज ने उसका हाथ पकड़कर मूर्तियों की लाइन से बाहर खींच लिया। बोला, यही कमी, तुम अपना अहंकार नहीं छोड़ पाए, तुमको ही ले जाना था मुझे। फिर उसको मार कर ले गए। यह अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण है। और जिस रोज मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, उस रोज उसे अपमान की भी चोट नहीं लगती। उसका तुम अपमान करोगे, वो दुखी नहीं